बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। व्यासपीठ पर विराजमान बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और इस आयोजन को करने में जिन्होंने भूमिका निभाई है, सिद्ध आश्रम के हमारे गुजरात से लेकर के लंदन तक जिनकी ख्याति है, राज राजेश्वरन जी महाराज, आचार्य लोकेश मुनि जी, स्वामी जी महाराज, सभी पूजनीय संतगण और कायिक मानसिक और वाचिक रूप से इस आयोजन में जिन लोगों ने सहयोग दिया है वो सभी भाई बंधु और मेरे सामने बैठे हुए, जिस प्रकार से आप लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग भी 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो जो हनुमान जी महाराज की कृपा आप लोगों पर आने वाले 3 दिन उनकी दिव्य दृष्टि से बरसने वाली है। दिल्ली की इस धरती पर पिछले 6000 वर्षों से एक आध्यात्मिक और भौतिकता का युद्ध चल रहा है और उसमें आज के समय में ऐसे युवा सन्यासी की आवश्यकता थी जो दिल्ली देश की राजधानी जहां से संपूर्ण भारतवर्ष का संचालन होता है, उसको एक सनातन धर्म की पताका कैसे आगे बढ़ाई जाए ऐसा संदेश दे सके। और ऐसे एक युवा सन्यासी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उदय भगवान हनुमान जी की कृपा से हम सब लोगों के बीच में हुआ। मैं उस भगवती जननी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इनको जन्म दिया और उस सन्यासी बाबा के दिव्य आत्मा को भी प्रणाम करता हूं जिनके अलौकिक शक्ति के माध्यम से आज संसार में सनातन धर्म को जिस प्रकार से राजनेताओं के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा समय समय पर कुठाराघात हो रहा है, उसमें हम सब लोगों को मिलकर चलने की आशा है। और आज जैसे क्योंकि राजा अपनी नीति और सिद्धांत को जब प्रतिपादित करता है तो आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करता है और धर्माचार्य जब भी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है तो हृदय में आपके वो निवास करवाता है अपने इष्ट देवता का और अपनी वाणी के द्वारा आपके हृदयों को अंदर अपना जगह बनाता है। तो आज की इस युवा पीढ़ी के जितने संत हैं भारतवर्ष में, उसमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो स्थान बनाया है वो सब हम संतों के लिए गौरव की बात है। साधु भूखे भाव के भोजन भूखे नहीं, और जो साधु भोजन के भूखे वो साधु नहीं। साधु तो भावनाओं के भूखे हैं। आप सब लोगों की जो भावनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो अपने व्यस्त कार्यक्रम में यहाँ दिल्ली में आए हैं। मुझे उनके तीसरे कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। पहले कहते हैं हमारे यहाँ प्रथम दंडवत प्रणाम हुई थी चित्रकूट में, जगत गुरु महाराज जी का जिनका सानिध्य और आशीर्वाद महाराज जी को मिला है। हमारे जगत गुरु चित्रकूट धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य हमारे, जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट में उनकी गवाही के माध्यम से आज राम मंदिर बन रहा है। परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु का नाम तो यश कीर्ति के माध्यम से बढ़ाया है, लेकिन भारत की उस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, हम सब सन्यासी, उदासी, वैष्णव, निर्मल संप्रदाय, जो भारत में 120 संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों का समूह आपके साथ में था, साथ में है और साथ में रहेगा। साम दाम दंड भेद जिस नीति से आप चलेंगे आपको सब प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूं भारत की राजधानी का ये संदेश, क्योंकि युग परिवर्तन की ओर जा रहा है और आंग्ल भाषा में अगर कहें तो ये साल भी परिवर्तन की ओर जा रहा है। आने वाला 24 का जो साल आ रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या जी में, वहां हनुमान जी की ही चेतनता है। 22 तारीख जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है। भारत के सभी संप्रदायों के संतों का उसमें समागम होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका प्रतिष्ठा का समारोह और लोकार्पण होगा। ये सब
सनातन धर्म की जो अलख जगाने का प्रयास समय समय पर भारत भूमि पर जन्म लेने वाले साधुओं ने किया है, उसी एक कड़ी में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक ऐसी लो जगाई है समाज में, जहाँ जहाँ वो जाते हैं जनता पलक पावड़े बिछाए इंतजार करती रहती है। तो आज का ये जो आयोजन है, मैं पिछले महीने लास्ट वीक में लंदन गया था, तो राजेश्वरानंद जी का जिस दिन मैं आ रहा था उसी दिन हमारा इनसे मुलाकात हुआ। इनसे मेरा पुराना परिचय है और इन्होंने कहा कि 11 तारीख को मैं दिल्ली आ रहा हूँ और 16 दिसंबर को बागेश्वर धाम सरकार का प्रोग्राम रखा है दिल्ली में, आपको आना है। तो मैंने पहले दिन को मना किया था, मैंने कहा ज़्यादा भीड़ भड़ाके में साधु को थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन एक साधु के द्वारा ही अगर समाज में ऐसा संदेश जा रहा है और साधु समाज का अगर वहाँ समर्थन नहीं होगा तो कहीं न कहीं समाज में एक संदेह पैदा होता है। इसलिए राजेश्वरानंद जी का आग्रह और हनुमान जी की कृपा, महाराज जी का आत्मीय स्नेह मुझे यहाँ तक खींच के लाया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ये जनता जिसने लगभग 3 घंटे तक इंतज़ार किया है, फिल्म देखने जाते हो आप लोग 3 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है, तो ये आध्यात्मिक फिल्म का समझो आप स्टूडियो है। यहाँ जितनी देर बैठे रहोगे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, भगवान हनुमान जी का नाम लेते रहोगे, जीवन के कष्टों का निवारण होगा। और आने वाले 3 दिन तक दिव्य रश्मियों के माध्यम से, वाणी और दृष्टि के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से आपके जीवन का कष्टों का निवारण करने के लिए महाराज जी विराजमान है। मैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अलौकिक शक्तियों को प्रणाम करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए, सब भक्तों के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान महादेव की कृपा पर बनी रहे। वाणी को विराम। इति शुभम।